नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम लोग ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे कि इसमें टोटल कितने नंबर का पेपर होता है, कितना समय इसमें पर्याप्त मिलता है और कितने प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। पहले जो वीडियो का पेपर होता था उसके अंदर वीडियो प्री और वीडियो मेंस में होता था। इस बार जो विद्यार्थी सीईटी ग्रेजुएशन जिनका कंप्लीट है, जिनके क्लियर हो चुका है, वो वीडियो की परीक्षा के लिए एलिजिबल है। और वीडियो का एग्जाम इस बार जो जुलाई में होने वाला है, तो इसमें आप लोग बड़ी मजबूती के साथ में, बड़ी शिद्दत के साथ में और एक अच्छे कॉन्फिडेंस और सकारात्मक सोच के साथ में तैयारी करें, ताकि आगामी आने वाले जो समय है आपके पास में, यानी कि 7 से 8 महीने का आपके पास में जो टाइम दिया हुआ है, यदि आप यूं सोचोगे कि हमारे पास में खूब और पर्याप्त समय है, तो ये समय बहुत जल्दी से निकल जाएगा। ये आपके पास में एक शॉर्ट एंड स्वीट जो टाइम है, इसका अच्छे से इस्तेमाल करना है और इसको बहुत अच्छे से यूज करके और जल्दी से आपको सिलेक्शन लेने वाली अप्रोच बनानी है। और जो अपन सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, उसका एग्जाम से कम 10 बार आपका रिवीजन होना चाहिए। और यदि आप 10 बार इसका कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं, तो आप इजी गोइंग के अंदर सिलेक्शन ले लेंगे। तो जैसे सिलेबस के अंदर राजस्थान ग्राम विकास, और इसका आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम लेता है। ग्राम विकास अधिकारी का जो अभी ओल्ड वाला सिलेबस है, वही इसके लिए मान्य है। मुख्य परीक्षा हेतु देखो स्कीम क्या है, तो देखो प्रश्न पत्र में भाषा का ज्ञान आपको सामान्य हिंदी और अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें 50 नंबर का वेटेज होगा। उसके बाद में गणित, ठीक है, गणित के बाद में सामान्य विज्ञान, विज्ञान के बाद में भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ज्योग्राफी इसमें पूरा है, वर्ल्ड का है, राजस्थान का है और इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट इसमें दे रखा है। उसके बाद में राजस्थान का इकोनॉमी वाला सेक्टर, जैसे राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, कृषि और आर्थिक संसाधन, और इसमें आपके इकोनॉमिक सर्वे का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा वेटेज इकोनॉमिक सर्वे का है। और उसके बाद में लिख रखा है इतिहास और संस्कृति। इस तरीके से आपसे टोटल 160 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 200 नंबर के होंगे, जिसमें आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब इसके कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चीजें लिखी हुई, तो उन चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट पार्ट जो आपके लिख रखा है, इसमें ये भाषा का ज्ञान होना चाहिए, और भाषा ज्ञान में 50 अंक टोटल भाषा ज्ञान का, जिसमें 30 अंक हिंदी के सिलेबस के दिए हुए हैं और 20 अंक अंग्रेजी के सिलेबस के दिए हुए हैं। यानी कि हिंदी के 30 नंबर आएंगे और उसके बाद में प्रश्न पूछे जाएंगे, और इंग्लिश के 20 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कौन कौन से हिंदी के टॉपिक है? संधि एवं संधि विच्छेद पहला टॉपिक है। उसके बाद में समास, उपसर्ग, प्रत्यय, हालांकि बहुत इजी टॉपिक है और सब के सब याद करने लायक है आप लोगों को। ऐसे हिंदी जो चीज आपके सिलेबस में है, वो आपको एनी टाइम उंगलियों पे याद होनी चाहिए, इतनी मजबूती के साथ में इसकी तैयारी करोगे। उसके बाद में पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, शब्द युग्म का अर्थ भेद, एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, एक वाक्यांश के लिए कौन कौन से सार्थक शब्द हैं। उसके बाद में शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। चाहे आप एसआई की तैयारी करें या फिर ग्राम सेवक, पटवारी या किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी है, और या फिर आप आरएस की भी तैयारी कर रहे हो, तो हिंदी आजकल के एग्जाम के अंदर हिंदी का वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। और एक कम समय वीडियो के एग्जाम के लिए बचा है, उसमें आपको बहुत बेहतरीन तैयारी आपको करनी है। फिर लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली का बहुत बड़ा वेटेज हो चुका है और हर परीक्षा के अंदर 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा ही में इनसे रिलेवेंट 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत बड़ा वेटेज पारिभाषिक शब्दावलियों का बन चुका है। उसके बाद में अंग्रेजी के अंक 20 नंबर की आपकी अंग्रेजी है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, है ना, कि सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम तक का ग्रामर का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में क्वेश्चन मल्टीपर्पज चॉइस बेस्ड, यानी आपसे एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ में से आपको प्रश्न छांटने हैं। बहुत इजी प्रश्न आते हैं, जैसे एलडीसी में आते हैं। फिर उसके बाद में इसमें वीडियो के अंदर भी एक पूरा पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर से छांट छांट करके और आपको ये प्रश्न सही करने हैं। यानी कि एक एज तरीके से फ्री के नंबर, फ्री के मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में गणित, और गणित के अंक, गणित के अंक 40 है। दशमलव एवं भिन्न, दशमलव एवं भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, कौन कौन से टॉपिक है गणित के, 40 अंक, 40 नंबर की
गणित है और 50 नंबर की आपकी भाषा दे रखी है, यानी इन दोनों को मिलाकर के 90 नंबर तक का वेटेज होता है। दशमलव, भिन्न, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ये यदि आप 10th तक की मैथ्स पढ़ लेते हैं, 9th क्लास की 10th क्लास की मैथ्स, तो उन उन दोनों बुकों के अंदर भी ये सारे टॉपिक दे रखे हैं, तो वहां से ये सारी चीजें आपके कवर होने लायक है। औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, परिमिति, समय एवं दूरी, समय और दूरी, उसके बाद में अनुपात एवं समय, साझा, किस्तों में भुगतान, चक्रवर्ती ब्याज, किस्तों में भुगतान, चक्रवर्ती ब्याज, वृद्धि एवं ह्रास दर, बहुपद के गुणक खंड, बहुपदों के महत्व, समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, सबके सब 9th और 10th क्लास की बुक में दिए हुए हैं एज इट इज ये सारे टॉपिक। माध्य विचलन, चतुर्भुज, वर्त, चाप और उसके द्वारा अंतरित कोण और ज्यामितीय रचनाएं, ये सारी आपकी चीजें दे रखी सिलेबस में, यानी कि गणित में है ये चीजें। उसके बाद में सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में एक तो करंट दे रखा है, करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान 20 अंक, समसामयिकी की घटनाएं 10 है, और उसके बाद में सामान्य विज्ञान के 10 अंक के सिलेबस आपके सिलेबस में लगा रखा है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रमुख समसामयिकी घटनाएं, यानी कि वर्ल्ड की भी है, उसके बाद में राष्ट्रीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय, सारी समसामयिक घटनाएं आपके सिलेबस में लिख रखी है। इनके सामयिक मुद्दे, घटनाएं और उनसे संबंधित संगठन और संस्थाएं और व्यक्तित्व, जैसे कौन कौन सी संस्थाएं, अभी ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ हो रहा है, एशियाई सहयोग संगठन का सम्मेलन कहाँ हो रहा है, इन सारी चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो दिन प्रतिदिन के अनुभवों और विश्लेषणों पर आधारित हो और जिनसे विज्ञान की समझ और परख होती हो। इन प्रश्नों में ऐसे प्रश्न भी शामिल होंगे जिससे परीक्षार्थी की इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सैटेलाइट और उसी प्रकार के दूसरे मुद्दों पर ज्ञान की परख की जा सके। ऐसे प्रश्न, यानी कि दैनिक विज्ञान से उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग 9th एंड 10th वाली यदि विज्ञान की पुस्तक पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न है जो वीडियो और पटवारी मानने वाले हैं, उन्हीं बुकों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन में संसार के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, विश्व के व्यापक भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं उनके बारे में हमें अध्ययन करना है, और विश्व के महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं और हालिया कौन कौन से चर्चा में रहे, जैसे इजराइल के आसपास के देश, गाजा पट्टी विवाद क्या है, जेरूसलम विवाद क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है, ताकि विश्व के महत्वपूर्ण जो फेमस हाईलाइट हुए हुए स्थान है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, यूक्रेन के आसपास के देश कितने हैं जो पड़ोसी है वो उसे सीमा बनाते हैं, विश्व की नदियां, विश्व के पहाड़ और विश्व के महाद्वीप, यानी आप 7 महाद्वीप पढ़ते हैं तो 7 महाद्वीप में ये जो बाकी बचा वाला कंटेंट है ये पूरा आ जाता है। तो ओनली फॉर आप यदि 7 महाद्वीप भी पढ़ के चले जाओगे तो इनसे संबंधित तो प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन, यानी इंडिया का जो इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है वो पूरा इसमें ऐड कर दिया है। भारत का पर्यावरण, वन्य जीव और पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इन सब चीजों को हम लोग बहुत व्यवस्थित और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, जिसमें मौसम, जैसे जलवायु वाला टॉपिक, जलवायु में भी एक चीज हमें दे रखी है, मौसम या मानसून प्रणाली के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में वनस्पति, मिट्टी के प्रकार, भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से राजस्थान में, यानी राजस्थान को भौगोलिक रूप से 4 भागों में बांटा गया, उनका अध्ययन करना है। मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और मानव संसाधन, मानव संसाधन में हम लोग जैसे जनगणना वाला टॉपिक है उसका भी अध्ययन करते हैं, तो मानव संसाधन उसी के माध्यम से टॉपिक बनता है पूरा। उसके बाद में जनसंख्या की समस्याएं, जनसंख्या की क्या क्या समस्याएं हैं, जनसंख्या वितरण की क्या क्या समस्याएं हैं, उनसे रिलेवेंट प्रश्न पूछे जाएंगे। बेरोजगारी, गरीबी, अकाल और इनसे संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, उन सब चीजों के बारे में जो अपने वीडियो के सिलेबस में ज्योग्राफी के टॉपिक है या जीके से रिलेवेंट चीजें हैं, उन सब चीजों को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं, इकोनॉमिक सर्वे का अपडेट करने के साथ साथ में।
अकाल, सूखा, बढ़ता हुआ रेगिस्तान, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज। अब राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? खनिज और खान, वन, भूमि, पानी, पशु संपदा। वन, भूमि, पानी, पशु संपदा। पानी में नदियां और आपको झीलें पढ़नी है। उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजनाओं से भी प्रश्न पूछ लेते, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना और आदि से रिलेवेंट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वन्य जीवन एवं वन संरक्षण, वन्य जीवन एवं वन संरक्षण, ऊर्जा की समस्याएं, ऊर्जा की समस्याएं, ऊर्जा की परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन, ये भी जो मेनली टॉपिक है वो इकोनॉमिक सर्वे में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो और पटवारी के एग्जाम में इकोनॉमिक सर्वे का बहुत बड़ा महत्व है। नेक्स्ट, तो राजस्थान की खाद्य एवं व्यावसायिक फसलें, ठीक है, कौन कौन सी राजस्थान की खाद्यान्न फसलें और कौन कौन सी कॉमर्शियल क्रॉप्स है जिनको बेच करके और किसान पैसा अर्जित करता है। और उसके बाद में कृषि आधारित उद्योग, हालांकि इसको हम लोग उद्योग पढ़ेंगे, उसी के अंदर पढ़ लेंगे। कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, उसके बाद में ऊन उद्योग और कुछ मिसलेनियस, जैसे राजस्थान का पहला वनस्पति घी का कारखाना कहाँ था? वृहद सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, ये वापस से जैसे टॉपिक वहां पे भी काम आएगा ज्योग्राफी में, और इकोनॉमिक रिलेवेंट में भी ये काम आएगा। बंजर भूमि, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र की विकास की परियोजनाएं, राजस्थान गवर्नमेंट ने सूखा क्षेत्र के लिए विकास की कौन कौन सी परियोजनाएं प्रोजेक्ट चला रखे हैं, उनसे संबंधित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, IGNP से रिलेवेंट। उसके बाद में उद्योगों का विकास व उनका स्थान, कौन कौन सा उद्योग किस किस जगह पे स्थित है और आजादी के बाद में उद्योगों का विकास कैसे हुआ है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कच्ची सामग्री पर आधारित उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, जैसे सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, नमक उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये सारे कच्चे माल है और इनके लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा होता है, उनसे संबंधित हमें जानकारी लेनी है। खनिज आधारित उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, उसके बाद खनिज आधारित उद्योग, लघु एवं ग्रामो उद्योग, इसी में हम लोग हस्तशिल्प उद्योग भी पढ़ लेंगे। लघु एवं ग्रामीण उद्योग, जैसे हम लोग एक चीज पढ़ेंगे MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम और एंटरप्राइजेज, तो इसमें ये सारे उद्योगों का हम लोग अध्ययन करते हैं। निर्यात सामग्री, राजस्थान में से निर्यात होने वाली सामग्रियां कौन कौन सी है, तो उन चीज का अध्ययन करना है। राजस्थानी हस्तकलाएं, राजस्थान की हस्तकलाएं, इसमें हमें टेराकोटा पढ़नी है, थेवा कला पढ़नी है। उसके बाद में बाड़मेर की मल्ली प्रिंट, अजरक प्रिंट, बीकानेर की कौन कौन सी प्रसिद्ध प्रिंट है, यानी कि पूरा राजस्थान का जो हस्तशिल्प उद्योग है उसके बारे में अध्ययन करना है। और कौन कौन सी वस्तुओं को GI टैग मिल चुका है, इस बारे में भी हमें एक एक चीज की बहुत बारीकी से जानकारी रखनी है, क्योंकि जो एग्जाम ले रहा है वो अधीनस्थ बोर्ड ले रहा है। उसके बाद में आदिवासी और उनकी अर्थव्यवस्था, राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां हैं और उनकी अर्थव्यवस्था के क्या क्या साधन है। विभिन्न आर्थिक योजनाएं, राजस्थान की विभिन्न आर्थिक योजनाएं, उनके बारे में पढ़ना है। विकास संस्थाएं, राजस्थान में कौन कौन सी विकास के लिए संस्थाएं बनी है। सहकारी आंदोलन, आपके सिलेबस में इसके साथ साथ में जो सहकारी आंदोलन है वह रीट लेवल 1 में भी दिया हुआ है। सहकारी आंदोलन, लघु उद्यम और वित्तीय संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, जैसे RFC, राजसिको, रिको, रुड्डा आदि वित्तीय संस्थाएं है। संविधान के 73वें संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, तो जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका क्या क्या है। और उसके बाद में अपने सिलेबस में दिया हुआ है इतिहास और संस्कृति, इतिहास और संस्कृति, इसके 30 अंक है, इसके 30 अंक है। अभी तक कोई सिलेबस में चेंज नहीं होगा और जो अधीनस्थ बोर्ड का सिलेबस है 2021 वाला है, उसी पैटर्न पर जो 2025 के अंदर एग्जाम है वो लिया जाएगा आपको ग्राम सेवक का। भारतीय राजनीति व सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क कौन कौन से हैं। उसके बाद मुख्य स्मारक, साहित्यिक कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। यहाँ पे आपको मोटे मोटे तौर पे प्लासी का युद्ध या बक्सर के युद्ध के बाद का
15 अगस्त 1947 तक भारत आजाद हुआ, तब तक की सारी घटनाएं आपको पढ़ लेनी है और उनको याद रख लेनी है। हो सके एग्जामिनर अधीनस्थ बोर्ड का कोई भरोसा नहीं होता है, इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा वेटेज देते हैं या कभी कम देता है, कभी ज्यादा वेटेज दे देता है। तो ये भी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करनी है। आधुनिक भारत का इतिहास वो पूरा आपको कंप्लीट याद रखना है। उसके बाद में राजस्थान के इतिहास और संस्कृति की विशेष संदर्भ में मध्यकालीन पृष्ठभूमि, सामाजिक आर्थिक जीवन और संगठन। मध्यकाल में राजस्थान का क्या सामाजिक आर्थिक किस तरीके का जीवन था और उनका संगठन क्या था। स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक जागृति। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किया गया संघर्ष और इनके लिए राजनीतिक जागृति, राजनीतिक एकता के लिए लोगों ने कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी, किस तरीके से संगठन बनाए। राजस्थान की बोलियां, भाषाएं और साहित्य। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लेखक की कौन कौन सी साहित्य है, ये आपको साहित्यिक रचनाएं हैं या कृतियां हैं, ये आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए। उसके बाद में संगीत, नृत्य और नाटक, धार्मिक विश्वास, लोक परंपरा, संत, कवि, वीर पुरुष, और ये एज इट इज दिया हुआ पूरा सिलेबस राजस्थान की 9th एंड 10th की RBSC की किताब में, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं उसमें ये सारा सिलेबस आपको दिया हुआ है। 6ठी से लेकर के 10वीं तक की जो किताबें हैं उनका एक एक पॉइंट के साथ में आपको अध्ययन कर लेना चाहिए। उसके बाद में हस्तकला, देखो यहाँ पे भी दिया है, और हस्तकला इकोनॉमी वाले पार्ट में भी उसको दिया हुआ था। यानी कि ज्योग्राफी में जब हम लोग उद्योग पढ़ते हैं तो उद्योग टॉपिक को इस तरीके से बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं ताकि सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद में मेले, त्योहार, रीति रिवाज, पोशाक, आभूषण, विशेषतया आदिवासी और जनजातियों के संदर्भ में, विशेषतया आदिवासी और जनजातियों के संदर्भ में ये सारी पोशाक और चीजें हमें अध्ययन करनी है। तो ये इस तरीके से पूरा एक कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ था। ग्राम सेवक यानी कि जो आगामी वीडियो का एग्जाम जुलाई में होगा, इस सिलेबस के ऊपर हमने डिस्कस किया। आप लोगों को जो मेनली वेटेज है वो सब चीजों के ऊपर ध्यान देना है। यदि एक भी चीज आपकी यहाँ पे ऐसे आप बोलते कि ये चीज मेरे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, थोड़ी सी वीक है, जिसमें मैं ज्यादा स्कोर नहीं कर पाऊंगा, तो हर चीजों में हर व्यक्ति महारथी हासिल करे ऐसा होता नहीं है। अब किसी का जीके थोड़ा कमजोर होता है तो जो इंजीनियरिंग फील्ड से आए उनका गणित और साइंस ये थोड़ी स्ट्रांग होती है, इंग्लिश तो उनकी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। जो कोई आर्ट्स फील्ड से आया तो उनका ये वाला पूरा जो पार्ट है ये वाला मजबूत होता है। सामान्य ज्ञान भी चलो ठीक ठाक होता है, लेकिन गणित और इंग्लिश में थोड़े से मात खा जाते हैं। तो एक साथ में सभी चीजों का कोई ज्ञानी और महारथी नहीं होता है, कुछ कुछ चीजें किसी की थोड़ी थोड़ी कमजोर होती है। इन सब चीजों का बैलेंस बना करके, और जो आपके पास में टाइम है उस टाइम को पहले तो आप लोग नोट कर लें कि अभी जो वीडियो का एग्जाम की डेट दी हुई है उसमें आपके पास में अभी कितना समय है, और उस समय के हिसाब से आप लोग, जैसे आपने इस सिलेबस को एक बार यदि आपने पढ़ लिया तो एक बार पढ़ा तो उसके ऊपर आपको डेट लिख देनी है। मान लो कि आपने इसको फर्स्ट टाइम कवर एक बार पूरा कर लिया, 28/10/2024 को एक बार पढ़ लिया, तो ये छोटा सा सिलेबस है, और इसको यदि आप लोग पढ़ने के लिए कम से कम आपके पास में मैटर जो कंप्लीट है तो आपको 1 महीना होना चाहिए, और आपके पास में ऐसी डेट होनी चाहिए कि 28/11/2024 को आपने इसको दूसरी बार पढ़ लिया। उसके बाद में 28/12/2000, हालांकि जब पहली बार कोई चीज हम पढ़ लेते हैं और दूसरी बार पढ़ लेते हैं तो उतना ही समय उसमें नहीं लगता है, आगे आगे समय और कम होता जाता है। सिलेबस की एक हार्ड कॉपी रखें, एक आप जहां पे पढ़ते हो उसके सामने चिपका लें, और बहुत बेहतरीन और डेडिकेशन के साथ में तैयारी करो ताकि जो वीडियो की एक सीट है उसके ऊपर भी आप सुनिश्चित रूप से स्थान पाए। वीडियो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत बड़ी जॉब है, बहुत वैल्यूएबल जॉब है। तो उम्मीद करता हूं कि आगे की जो एक वैकेंसी है वीडियो की उसमें एक शीट पर आप लोग अपना चयन बहुत बेहतरीन तरीके से दावेदारी पेश करके और करोगे। अभी जो 2025 का साल है ये ना तो शिक्षकों के लिए और ना आप लोगों के लिए आराम करने का साल नहीं है। इसमें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है, बहुत बड़ी शिद्दत के साथ में तैयारी करनी है। और कोई ऐसे कहते हैं कि मैं तो तैयारी कर करके थक चुका हूं, ऐसा हो चुका है, अब मेरे से नहीं होगी, बार बार मैं नहीं कर सकता, तो आपको ऐसे वर्डों का इस्तेमाल नहीं करना है। एक बार फिर से उठें, उठ खड़े हो और बड़ी दमखम और जोरदार दावेदारी पेश करके और अधीनस्थ बोर्ड को आपको दिखा देना है कि हम लोगों का ही सिलेक्शन इसके अंदर होगा। आप सभी विद्यार्थियों का जीके विद SR विश्नोई चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।